ये था कि बस इंडिया जाना है, वहाँ पर फिल्में भरनी है। इसे अपने सारा जेवरात लेकर गई थी और की पूरी प्रॉपर्टी जैसे उन्होंने घर लेकर दिया था वो बेच के गई। मैं जा रहा हूँ ससुराल। आजा तू कब को क्या मुझे चूतिया बना रहे हो? हाँ दोस्तों, अगर आप सीमा की पुरानी वीडियोस ज़रा खोल कर देखें, खंगाल कर देखें, तो उनसे आपको बहुत सारे ऐसे शवाहिद मिलते हैं जो इस केस में बहुत अहम होते हैं। मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी हैं, उनके ऊपर मैंने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई है जिस पे आप लोगों को देखना ज़रूरी है। सीमा की जो बहन थी रीमा, जब उसका इंटरव्यू आया था शुरू में, जब ये वहाँ से आई थी, तो उसने बताया कि कितना सोना लेकर गई थी, कितनी प्रॉपर्टी बेच कर गई थी, क्या कुछ, कितने मोबाइल लेकर गई थी, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। उसके बाद मैं आप लोगों को दिखाऊंगा एक ऐसी वीडियो जिसमें सीमा और लप्पू दोनों एक्टिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। सीमा कह रही है मुझे चूतिया बना रहे हो। अरे तुमने जितनी दुनिया को चूतिया बनाया है वो क्या कम नहीं था? वो काफ़ी नहीं था? इस पे बात करेंगे। दूसरा मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, आपने बचपन में एक तमाशा देखा होगा, तमाशे करने वाला या शो करने वाला बाहर रोड पे आ जाता था या गली मोहल्ला में आ जाता था, उसके साथ एक बंदर होता था और एक कुत्ता होता था। वो इन चीज़ों को लेकर गली में आ जाता था, फिर जो है वो करतब दिखाया करता था। बंदर को कहता था चल अपने ससुराल जाके दिखा, तो बंदर ससुराल जाके दिखाता था। एक लप्पू की वीडियो है, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा जिसमें वो ससुराल जाता हुआ नजर आ रहा है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखा दूं कि लप्पू ससुराल जा रहा है। वाह जी वाह। अब आप पहले ये वीडियो देख लीजिए, उसके बाद हम इस पर बहस करते हैं। तो ये वीडियो देखिए। मैं जा रहा हूँ ससुराल। आजा तू भी आजा, ऐसे चलते जी दोस्तों, आप लोगों ने देखा किस तरीके से लप्पू मतलब मोहताज बनकर और अपने ससुराल जाने की बातें कर रहा। अरे चूहे, अरे एक टांग पे चलने वाले कॉकरोच, तू आ तो सही पाकिस्तान, तू आ तो सही। तू पाकिस्तान को अपना ससुराल मानता है ना, जबकि हम तो तेरे जैसे घटिया इंसान को गली का जमादार ना रखें, चूड़ा ना रखें, तू ससुराल बनाने की बातें करता है। और ये इसकी चलने के से अंदाज़ा हो रहा है दोस्तों, ये बहुत जल्दी होने वाला है। ऐसे ये चलने वाला, कभी ये छोले भटूरे बेचना स्टार्ट कर देता, कभी हाथ वाली रेडी पे कुछ चीज़ें बेचना शुरू कर देता, कभी ये ससुराल जाने की बातें करता। तो जिस तरह ये हरकतें कर रहा है ना, बहुत जल्दी ये होने वाला है। जाहिर है तेरा भाई, अभी जो तेरा साला बना हुआ था AP सिंह, वो तो कहीं छुप कर बैठा हुआ है, वो तो अब तुम्हें घास नहीं डाल रहा, लेकिन तुम्हारी जल्दी वो ब्रेक लगने वाली है, जल्दी ही तुम्हारा बहिष्कार होने वाला, जल्दी ही तेरी वो पूरी होने वाली है। दोस्तों एक वीडियो और देखिए जिसमें ये दोनों एक्टिंग कर रहे हैं। और उस दिन इनका झगड़ा भी हुआ था, मैंने आप लोगों को वीडियो में इसकी शक्ल में बता भी दिया। उस दिन इनका झगड़ा भी हुआ, झगड़े के बाद फिर लप्पू ने इसकी चापलूसी की, इसको चने के झाड़ पे चढ़ाने की कोशिश की, मनाने की कोशिश की, इसको चाय ला के दी। तो पहले आप ये वीडियो देखिए, फिर इस पर चर्चा करते हैं। बाकी नहीं तो तू कब को तोड़ क्या हो गया ये तो बता। मुझे चूतिया बना रहे हो? हाँ उल्लू बना रहे हो मेरे को। देखा दोस्तों आप लोगों ने किस तरीके से गुस्से में जो कुतिया जो है वो पागल हो गई है, कहती है कि मुझे चूतिया बना रहे हो, हाँ मुझे बुद्धू बना रहे हो। अरे तूने इतनी दुनिया को बुद्धू बनाया, इतने लोगों को तुमने चराया है घास की तरह, तुमने इतने लोगों को, इतने मर्दों को आशिक बनाया, पागल बनाया है, तो क्या तुझे ये नहीं बना सकता? दोस्तों आप लोगों को याद है शुरू में जब इसकी वीडियोस देखते थे तो ये कहती थी मेरा चिड़बिड़ा भोला है। ये भोला है? ये भोला नजर आ रहा है आपको? ये लप्पू है, भोला नहीं है, ये लप्पू है, ये झिंगूर है, ये मरा हुआ चूहा है। ठीक है दोस्तों, इन लोगों का उस दिन झगड़ा भी हुआ था जिस दिन ये वीडियो इन्होंने शूट किया था। उसके बाद फिर लपुआ ने इसको मनाने की कोशिश की थी और फिर इन दोनों का काफ़ी टाइम बाद जो है जाकर बहसबाज होती रही और पैचअप हुआ। और आप लोग जानते हैं ऐसी हरकतों के लिए तो ये बिल्कुल तैयार बैठे होते हैं। दोस्तों अब मैं आप लोगों के सामने एक वीडियो रखने जा रहा हूँ जिसमें जो सीमा की बहन है रीमा, शुरू में उसका ये इंटरव्यू आया था और ये फयाज टाक के नाम से एक चैनल था, उसने ये इंटरव्यू लिया था वहाँ से और इस पे 1.8 मिलियन व्यूज़ अभी तक आ चुके हैं। इस वीडियो के अंदर बहुत सारी चीज़ें आपको ऐसी मिलेंगी जिसमें आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि सीमा की बहन रीमा को एक चीज़ का पता था। और मैंने कल वीडियो में भी जिक्र किया था जफ़र बलोच का और इसका जो रिलेशन था, जो ये उसके घर गई थी इसकी बहन रीमा। आप ये छोटा सा वीडियो देख लीजिए इसकी बहन रीमा का, फिर उसके बाद इस पर बात करते सुनिएगा। वही चाहिए था कि बस इंडिया जाना है, वहाँ पर फिल्में भरनी है या अपने आप को प्रमोट करना है। अपने सारा जेवरात लेकर गई थी और जाया उसके भाई की
पूरी प्रॉपर्टी जैसे उन्होंने घर लेकर दिया था वो बेच के गई थी। उसके अलावा यहाँ से मोबाइल्स वगैरह लेकर गई हैं। अच्छा, ये जो आप कह रही हैं कि जेवरात लेके गई थी, जेवरात कितने मालियत के होंगे? 10 लाख के, 5 लाख? आप लोगों ने सुना दोस्तों, इसकी बहन कह रही थी इस वीडियो में कि ये घर के सारे जेवर लेकर गई, हैदर की जो प्रॉपर्टी उसने मकान लेके दिया था उसको बेच कर गई और बहुत सारे मोबाइल लेकर गई। ये तो वो चीज़ें थी जो इसकी बहन ने बताई। बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो वो नहीं बता पाई, जिनमें बर्गर वाले के पैसे थे, गोश्त वाले के पैसे थे, सब्जी वाले के पैसे थे, दूध वाले के पैसे थे और भी बहुत सारे लोगों के पैसे लेकर ये भाग गई थी। किसी का मोबाइल लेकर भाग गई, किसी के पैसे लेकर भागी, बहुत सारी चीज़ें थी। इस वीडियो में इसकी बहन ने, आपने सुना कि वो क्या कह रही थी, मेरी बहन को फिल्म में भरना का शौक़ था। फिल्म में भरने का मतलब ये होता है कि उसको फिल्म में बनाने का शौक़ था, उसको मशहूर होने का शौक़ था। और यही काम देखिए, इसने खुद ने बोला कि मेरा 2022 में एक अकाउंट बनाया था इसने, टिकटॉक का अकाउंट। और टिकटॉक अकाउंट पाकिस्तान में लड़कियां बहुत कम चलाती हैं, बहुत कम 0% चलाती हैं, ये समझ लीजिए पाकिस्तानी लड़कियां। क्योंकि जो लड़कियां पढ़ी लिखी हैं, जो शहर में रहती हैं, वो तो चलाती होंगी, लेकिन पाकिस्तान की देहाती लड़कियां, एक भी लड़की देहाती ऐसी नहीं है जो पाकिस्तान में टिकटॉक चलाती हो। सॉरी, टिकटॉक की बात कर रहा हूँ, इंस्टाग्राम चलाती हो। पाकिस्तान के अंदर देहात में, गांव में लड़कियां ये नहीं चलाती। मैं आपको 100% श्योर कर रहा हूं। ये गांव में रहते हुए कैसे चलाती थी अगर ये आज़ाद नहीं थी तो? ये गांव में रहते हुए इंस्टाग्राम का अकाउंट कैसे चलाती थी? ये गांव में रहते हुए इसके पास मोबाइल कहाँ था? ये गांव में रहते हुए मोबाइल पे अगर लाइट नहीं थी तो चार्ज कहाँ से करती थी? बहुत सारे सवालात हैं दोस्तों जो जन्म लेते हैं, लेकिन सवाल पूछने वाला कौन है वहाँ पे? हम तो यहाँ बैठे हैं, हम तो पूछते हैं, लेकिन वहाँ पर सीमा के पास सवाल पूछने वाला कौन है? कोई नहीं। दोस्तों अपनी अपनी राय कीमती राय ज़रूर दीजिएगा। गुड बाय।